Disclaimer. The views, opinions, and representations expressed in this documentary are solely those of the individuals interviewed or featured and do not necessarily reflect the views of the filmmakers, producers, or any affiliated organizations. This film is for informational and educational purposes only. Can women do workouts in the gym during pregnancy? ये सवाल कई स्त्रियों के मन में आता होगा, तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं। नहीं, कंपलसरी तो नहीं है, अपना नॉर्मल रूटीन कर दो। हम घर का काम करते हैं ना, तो होता ही है घर में, जैसे घर के काम करने से वर्कआउट होता है। कुछ भी नहीं, हम लोग तो अपना डिलीवरी सब कुछ वर्कआउट अपना घर में ही करते थे। चलो हम समय में पीछे जाते हैं जब गर्भावस्था और काम का विचार भारत में सहजता से इंटरट्वाइंड होता था। कई समुदायों में महिलाएं नए जीवन के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए अपने दैनिक काम और कृषि कार्यों को जारी रखती थीं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये महिलाएं मातृत्व की मांगों को अपने घरों की जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करती थीं, अद्भुत ताकत और सहनशीलता का प्रदर्शन करते हुए। आइए जानते हैं इस पर एक गर्भवती महिला की क्या राय है। मेरा नाम चैत्रा है और मैं सानपाड़ा नवी मुंबई में रहती हूँ। पिछले 1 साल से मैं फर्स्ट नीड फिटनेस जिम में जिमिंग कर रही हूँ योगिता मैम के अंडर। तो जब से मैं इस जिम में ज्वाइन हुई हूँ योगिता मैम के अंडर ही मैं पर्सनल ट्रेनिंग ले रही थी। और अभी भी मतलब प्रेगनेंसी में भी मैं अंडर योगिता मैम की गाइडेंस पे मैं कर रही थी। एटलीस्ट प्रेगनेंसी में मैंने नहीं किया। इंडिया में मिथ है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? एक्सरसाइज करना ज़रूरी है क्योंकि हमारा बॉडी उसके हिसाब से अडेप्ट हो गया है। मतलब एटलीस्ट अभी सेडेंट्री लाइफ है हमारा, तो एक्सरसाइज की ज़रूरत है मुझे लगता है। तो इसके वजह से एटलीस्ट कुछ तो इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी है। अगर जिमिंग नहीं हुआ तो योगा या स्विमिंग, कुछ भी। मुझे तो जिमिंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं जिमिंग कर रही हूँ। अगर कुछ दूसरा कुछ पसंद है, योगा या कुछ भी, तो कर लो। ये बैठे मत रहना, वही मेरा सजेशन है। आपकी फिटनेस कोच ने ड्यूरिंग वर्कआउट कौन से प्रिकॉशंस लेने सजेस्ट किए हैं? वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही हम कर रहे थे, मतलब फोकस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही था। कार्डियो हल्का सा कार्डियो करते थे हम, लेकिन ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाला कुछ नहीं, वो बिल्कुल हमने अवॉइड किया। वर्कआउट में ये नॉर्मल रेगुलर स्प्लिट ही करते थे, चेस्ट ट्राइसेप्स या शोल्डर ट्राइसेप्स, बैक बाइसेप्स, लेग्स, ऐसे ही हम स्प्लिट करते थे। क्या एक्सरसाइज अवॉइड किया हमने? एब्स वाला एक्सरसाइज वो हमने बिल्कुल अवॉइड किया, और वही हाई इंटेंसिटी वाले एक्सरसाइजेस वो उनको सब हमने अवॉइड किया। और लेग्स में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया था हमने, जो ज़्यादा प्रेसिंग वाला लेग प्रेस, उस टाइप के एक्सरसाइजेस थोड़ा कम किया था हमने। क्या ये आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है? ये दूसरा सेकेंड है। क्या आपने फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय वर्कआउट किया था? फर्स्ट प्रेगनेंसी में एक्चुअली मैं बहुत ही सेडेंट्री थी, उस टाइम पे वर्कआउट नहीं किया, सिर्फ वॉकिंग कर रही थी, वो भी रेगुलर वॉकिंग, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था। मतलब अगर एक्स्ट्रा वॉकिंग करना है तो सैटरडे संडेज को ही करती थी मैं। तो इतना वो सेडेंट्री टाइप का वो प्रेगनेंसी था वो। लेकिन इसी प्रेगनेंसी में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव थी, और पहले से ही मतलब 2017 में मैं जिमिंग किया, मतलब डिलीवरी, फर्स्ट चाइल्ड डिलीवरी के बाद। तो उस टाइम से अभी तक चालू है मेरा। तो क्या आप फर्स्ट और सेकेंड प्रेगनेंसी के बारे में कुछ डिफरेंसेस बता सकते हो? हाँ, फर्स्ट प्रेगनेंसी में वैसे मैंने बताया कि वो बहुत ही सेडेंट्री टाइप का था, तो ज़्यादा क्या है, पेन वो सब नहीं था, लेकिन वो बॉडी में हैवीनेस महसूस, वो तो नॉर्मल था मेरे लिए उस टाइम पे। मैंने सोचा कि वो तो नॉर्मल है, मतलब प्रेगनेंसी का ही सिम्टम है, ऐसा कुछ मैं सोच रही थी, लेकिन वाकई में वैसा नहीं होता है। और उस टाइम पे मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म था, और इस प्रेगनेंसी में नहीं है, हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं है। डायबिटीज़ था उस टाइम, बट अभी भी इस प्रेगनेंसी में भी है, लेकिन वो तो जेनेटिक है मेरा, दोनों पेरेंट्स को है, तो होना ही है मेरे को। बट इस प्रेगनेंसी में बहुत ही कंट्रोल्ड है मेरा। लास्ट प्रेगनेंसी में मैं इंसुलिन ले रही थी,
उस हद तक वो गया था, मतलब सिवियरिटी ज़्यादा था उस टाइम पे, कंट्रोल में नहीं आ रही थी, इसलिए इंसुलिन में ये सप्लीमेंट मतलब एक्स्ट्रा इंसुलिन पंप कर रही थी मैं, मतलब बॉडी को। लेकिन इस प्रेगनेंसी में टैबलेट्स में ही मेरा पूरा कंट्रोल हो गया, टैबलेट एक्सरसाइज सिर्फ इसमें ही पूरा कंट्रोल्ड है, तो वो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है अभी। आइए जानते हैं गायनेकोलॉजिस्ट से कि इस विषय पर उनकी क्या राय है। Good morning everybody. I am Dr. Richa Singh and I am here to discuss few things about should we continue workout during pregnancy. तो अगर आप हमेशा से एक्सरसाइज करते रहे हैं या आप जिम में वर्कआउट करते रहे हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू प्रोवाइडेड यू आर नॉट अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। एंड एक बार आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले या कंटिन्यू करने के पहले अपनी डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें, बट पर से एक्सरसाइज करना अच्छा है थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ। क्या मॉडिफिकेशंस हैं? जहाँ पे भी हम कोर पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे या हम डायरेक्टली ज़मीन पे नहीं लेट रहे, इन मॉडिफिकेशन के साथ आप अपने प्रॉपर जिम इंस्ट्रक्टर के अंडर गाइडेंस में आप अपने एक्सरसाइज ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। स्पेशली योगा, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सब तो एक्चुअली प्रमोट किया जाता है दैट यू शुड बी। इवन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टू सम एक्सटेंट कैन बी कंटिन्यू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट एज आई हैव सेड प्रॉपर डिस्क्लेमर है कि अपनी डॉक्टर से आप ज़रूर इसके बारे में डिस्कस करें। इसके बेनिफिट्स क्या है? एक तो आप एक्टिव रहते हो, आपको आदत है कि आपकी बॉडी को आदत है थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और थोड़ा वर्कआउट की, तो आप प्लीज़ उसे मॉडिफिकेशन में कंटिन्यू करें। प्लस बेटर ऑक्सीजनेशन टू द बेबी, सो इट हैज़ इट्स ओन बेनिफिट। आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, आपका स्टेमिना बढ़ता है। तो एक्सरसाइज बंद करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट मॉडिफिकेशन येस टू सम एक्सटेंट। किसको वर्कआउट नहीं करना चाहिए? जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया कि आप अपनी डॉक्टर से ज़रूर पूछें, और आजकल बहुत सारी प्रेगनेंसीज जो हैं वो थोड़ी हाई रिस्क रहती हैं फॉर वेरियस रीजंस। तो वो अगर ब्लीडिंग है, स्पॉटिंग है, प्रीटर्म लेबर की हिस्ट्री है, ट्विन प्रेगनेंसी है या किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन है, आप अपने डॉक्टर से एट अ लेंथ बात करें कि किस तरह से हम मॉडिफाई करके एक्सरसाइज कर सकते हैं, या कंप्लीट बेड रेस्ट है, या आप जिस भी पैटर्न में। बट डेफिनेटली एक सेगमेंट पेशेंट्स का ज़रूर ऐसा रहता है जो बिल्कुल किसी भी तरह का एक्सरसाइज जिन्हें नहीं करना चाहिए या कंप्लीट बेड रेस्ट पे जो जाते हैं, या फिर कुछ मॉडिफिकेशन के साथ डॉक्टर कैन से कि आप पहले 2 महीने या 4 महीने ना करें, या फिर सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद यानी 6-7 मंथ के बाद आप लास्ट ट्राइमेस्टर में कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट करें, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिए। जनरली इंडिया में मिथ है कि प्रेगनेंसी में वर्कआउट नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल थिंग्स आर चेंजिंग। लॉट ऑफ गर्ल्स आर मोटिवेटेड टूवर्ड्स एक्सरसाइजिंग, इनफैक्ट दे फील गिल्टी इफ दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग। तो विथ मॉडिफिकेशन एक्सरसाइज ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो हमेशा से एक्सरसाइज करते रहे हैं। अगर आपने कभी कुछ एक्सरसाइज किया नहीं है तो ये वो समय नहीं है जब आप कुछ नया नया सब शुरू कर दें। फिर वैसा अगर है तो आप प्रॉपर मॉडिफाइड प्रेगनेंसी योगा या इस तरह का एक थोड़ा सटल एक्सरसाइज, इवन योगा में भी अगर आप योगा हमेशा से करते रहें तब तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको योगा भी थोड़ा सा संभाल के और थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रॉपर इंस्ट्रक्टर के अंडर ही करना चाहिए। आई होप दिस लिटिल वीडियो हेल्प्स यू सॉल्व सम ऑफ द questions related to workouts in pregnancy. Thank you. Thank you, Dr. Richa, for your proper guidance on this topic. But how can we deal with criticism from others regarding exercise during pregnancy? Let's ask how Mrs. Chitra ma'am handled this situation. मेरे मुंह पे कोई बताए नहीं कि ऐसा मत करो करके, तो जो भी है मेरे पीछे से बोलते रहते हैं वो, तो उसमें मैंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि ट्रेनर अंडर गाइडेंस ही मैं कर रही हूँ, तो इसके वजह से मुझे ज़्यादा कुछ ये नहीं हुआ, मतलब ध्यान नहीं दिया क्या कुछ क्या बोल रहे करके, तो इसलिए मैं तो वो उसके बारे में सोच भी नहीं दिया, उसके बारे में मैंने छोड़ दिया। मतलब जो लोग बोल रहे तो बोलने दो, वही मेरा ये है। मैम, अभी आपका कौन सा मंथ चल रहा है? अभी 9th मंथ चालू है मेरा। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसी तरह से वुमेन फिटनेस पर निर्माण हुए सवालों के जवाब हम लाते रहेंगे।